अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के बारे में देखना है। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले जो ये थ्योरी दी थी, ये नाइलोलम और गिलस्पी ने, या फिर आप जिलस्पी भी जिस तरह से प्रोनाउंस आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। ये इन दो केमिस्ट ने ये थ्योरी जो है दी थी, और ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करती है। जो सिडविक और पॉवल हैं, उन्होंने 1940 में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बताया था। यानी कि उन्होंने शेप्स का बताया लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की टर्म में बताया, इतना ज़्यादा शेप को एक्सप्लेन ना किया। तो शेप को एक्सप्लेन नाइलोलम और जिलस्पी ने किया वेस्पर्ट के ज़रिए से। अब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे को रिपेल करना, उस चीज़ की थ्योरी। तो इसमें हम, और वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे कौन सी एटम के? सेंट्रल मेटल एटम के, जो कि एक होता है और बाकी उसके सराउंडिंग एटम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही राइट किया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिमेन फार अपार्ट टू मिनिमाइज रिपल्जन। मतलब वो दूर दूर रहते हैं, क्योंकि अगर वो नज़दीक आएंगे तो उनके बीच रिपल्जन होगी। तो यहाँ पर हमने जो है यही स्टडी करना है। तो इसके अगर हम पास्टुलेट्स देखें, अच्छा, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 4 तक हम सारे केसेस जो हैं स्टडी करेंगे कुछ मिनट्स में। तो सबसे पहले है इसकी ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, जिसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों डिटरमाइन कर रही होती हैं। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ऐसे ही पड़ी होती हैं। बॉन्ड पेयर जो कि बॉन्ड बना के दूसरे आइटम के साथ रह रही होती हैं, जबकि जो शेप है उसमें जस्ट बॉन्ड पेयर की इन्वॉल्वमेंट जो है होती है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। अब रिपल्जन ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर और लॉन पेयर के बीच होती है, और उससे कम रिपल्जन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो रिपल्जन होती है वो बॉन्ड पेयर के बीच होती है। अब इस तरह से मतलब जो लोग काम नहीं करते उनके बीच में लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा होता है। तो लॉन पेयर जितना वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उतना ही एक दूसरे से दूर दूर हैं, उतनी ही मतलब उनकी आपस में नहीं बन रही और उनकी रिपल्जन ज़्यादा है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं, वो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो बॉन्डिंग, मतलब ये हम आगे एग्जांपल पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर होती जाएंगी, ये रिपल्जन और किस तरह से ये जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से कम हो रही है। और मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड लाइक बिहेव करेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो लॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर को रिपल करेंगे, तो वो रिपल करेंगे तो फिर वो ज्योमेट्री शेप जो है ज्योमेट्री जैसी नहीं रहेगी, फिर शेप में कुछ चेंजेस आ जाएंगी। हाँ, शेप और ज्योमेट्री बराबर होंगे कब? जब लॉन पेयर ज़ीरो होंगे। अब इसमें हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ए सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है, जो कि पॉलीवैलेंट होगा, यानी कि उसकी वैलेंसी 3 या उससे ज़्यादा होगी। मोनोवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो। वैलेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ एटम उसके साथ अटैच होते हैं। तो ये यहाँ पे हम केसेस देखेंगे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर से 6 तक, जिसके अंदर AB2 AB3 मतलब ये सारे केसेस जो हैं आ जाएंगे। पहले हम AB2 वाला केस, जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 2 है, ठीक है, उसका देखते हैं, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाले का। अच्छा, अब ये जो Z है ना, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का तरीका, ये मैं आपको बताऊंगी। लोन पेयर कैसे निकालनी है, ऐसे देखने से ही आपको पता चल जाए वो फार्मूला क्या है, तो ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले मैंने लिखा है कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। इसकी जो ज्योमेट्री या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी आप कह सकते हो, वो लीनियर है, ठीक है। शेप एक अलग चीज़ है, शेप तब ज्योमेट्री जैसी होगी अगर लॉन पेयर नहीं है। तो इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं बेसिकली वो 2 हैं, और लॉन पेयर इसके अंदर है ही नहीं। अब इस चीज़ का पता कैसे चला, आगे मैं फार्मूला आपको बताती हूँ। पहले देखते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रिलियम क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, नाइट्रोनियम आयन और डाई अमोनिया सिल्वर आयन, ठीक है, ये सारे इसके अंदर जो है आ जाते, यानी कि 2 लाइगेंड्स लगे हैं और एक सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसमें नेक्स्ट देखें, अभी हम जस्ट वो जिस तरह टेबल नहीं होता, मतलब इसका इतना डीप नहीं पढ़ रही, जस्ट गो थ्रू कर रही हैं। तो ये देख लें, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो उसमें शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसमें BF3 BCl3 SO3 ये जो है हम देखेंगे। और अगर इसका कोई केस ऐसा है कि 2 बॉन्ड पेयर है और उसमें से एक लॉन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर ही लगेगी, लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज होके वी शेप होगी और वो उल्टा वी होगा। और इसके अंदर SO2 SnCl2 और PbCl2 जो है आ जाता है।
नेक्स्ट वो कह रही हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हैं तो उसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, अगर लॉन पेयर नहीं है तो शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। इसके अंदर CH4 BF4 माइनस SnX4 SO4 2 माइनस आ जाएगा। और अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लॉन पेयर 1 है तो तब ज्योमेट्री तो यही रहेगी, शेप चेंज होकर ट्राइगोनल पायरामिडल बन जाएगी। तो इसके अंदर अमोनिया NF3, अब देखें 3 इसके साथ एटम अटैच हैं और एक लॉन पेयर होगा तभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। PH3 फास्फोरस के हाइड्राइड्स, फास्फोरस के हैलाइड्स, ठीक है, ये PBr3 PCl3। और अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं और लॉन पेयर भी 2 हैं 4 में से तो वी शेप होगी, जैसे कि H2O की होती है, H2S की होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है और F2O। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं और कोई लॉन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही ट्राइगोनल बाई पायरामिडल हैं। PCl5 PF5 फास्फोरस के हैलाइड्स यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। SB जो है यहाँ पर एंटीमनी है, ठीक है, तो एंटीमनी के हैलाइड्स भी जो हैं इसमें आ जाती हैं। और नेक्स्ट है कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक उसमें से लॉन पेयर है तो ज्योमेट्री उसकी ट्राइगोनल बाईपायरामिडल होगी, शेप इरेगुलर टेट्राहेड्रल जो है बन जाएगा। SF4 SeCl4 TeCl4 जो है इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाईपायरामिडल है लेकिन शेप जो है वो T शेप उसकी जो है हो जाएगी, ClF3 और BrF3। नेक्स्ट इसका केस है 2 बॉन्ड पेयर 3 लॉन पेयर, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपायरामिडल ही है। ज्योमेट्री इन सब में ही सेम रहेगी, जो शेप है वो इसमें लीनियर हो जाएगी क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 जो हैं वो लीनियर शेप ही बना रही होती हैं। नेक्स्ट है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कोई लॉन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। SF6 PCl6 PCl6 -2 ये इसमें आ जाते हैं। और अगर एक लॉन पेयर है तो शेप इसकी स्केयर पायरामिडल हो जाएगी और अगर 2 लॉन पेयर इसके अंदर आ रही हैं तो स्केयर प्लेनर जो है इसकी शेप हो। और स्केयर पायरामिडल वाला जो केस है इसके अंदर IF5 BrF5 जो है आ जाता है। और नेक्स्ट जो है ICl4 जिसमें यानी कि 2 लॉन पेयर होंगे तो ICl4 माइनस और BrF4 माइनस जो है इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो है मैंने यही बताया कि जो ज्योमेट्री होती है वो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों फाइंड आउट इसके ज़रिए से फाइंड आउट होती है और इसे हाइब्रिडाइजेशन नंबर Z कहती हैं। शेप में जस्ट बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होती हैं और सबसे कम रिपल्जन बॉन्ड पेयर के बीच में होगी। और अगर लॉन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री शेप के बराबर होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का तरीका ये कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लेनी है, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें ऐड कर दें, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर दें। और डाईवैलेंट नहीं मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 है जैसे कि हैलोजन्स होती हैं, हाइड्रोजन होता है, उन्हें आप ऐड कर दें, डाईवैलेंट वाले ऐड नहीं करनी। और अगर लॉन पेयर निकालनी है तो जो Z निकला है उसका उसमें से जो सराउंडिंग एटम है वो बेशक मोनोवैलेंट डाईवैलेंट है जो भी है वो उसमें से माइनस करनी है तो वो नंबर ऑफ लॉन पेयर आ जाएंगे। और Z ही हाइब्रिडाइजेशन का हमें बताएगा। 2 है हाइब्रिडाइजेशन नंबर तो SP, 3 है तो SP2, 4 है तो SP3, 5 है तो SP3D, ठीक है, 6 है तो SP3D2। तो नेक्स्ट पहले जो है हम अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, मोनोवैलेंट एटम 3 इसके साथ अटैच हैं तो 8 होता है। 8 को 2 से डिवाइड करें 4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री SP3 हाइब्रिडाइजेशन। एक लॉन पेयर है क्योंकि अब देखें 4 में से 3 माइनस करें, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया लॉन पेयर निकालने का फार्मूला कि सराउंडिंग एटम आपने माइनस करने हैं तो एक लॉन पेयर आ जाता है। तो इस वजह से इसकी शेप अब ज्योमेट्री जैसी नहीं होगी, इसकी जो शेप है वो कुछ पायरामिड जैसी है, तो ट्राइगोनल पायरामिडल जो है इसकी शेप। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल के केस में आपको पता है टेट्राहेड्रल ही होती है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में टेट्राहेड्रल ही होती है। नेक्स्ट जब 2 लॉन पेयर होंगे, अब इसका ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होती हैं, 6 में 2 ऐड करें 8, तो ये 4 हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही, अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यानी कि 2 लॉन पेयर है तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वाटर की वो बेंट होगी, एंगुलर होगी या फिर वी शेप। नेक्स्ट हम SO3 का देखें तो इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, किसकी तरह, वाटर के ऑक्सीजन की तरह। तो फिर 1/6/2 तो 3 आ गया, तो 3 है तो यानी कि SP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और 3 में से 3 माइनस करें यानी कि कोई लॉन पेयर इसके पास नहीं है। तो SP2 का हमें पता है ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है और जब लॉन पेयर नहीं है तो मतलब इसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। और इसका एंगल क्या होता है 120 डिग्री और टेट्राहेड्रल का 109 होता है। हाँ, लोन पेयर की वजह से एंगल में कुछ कमी होती है।
नेक्स्ट हमने AB2 टाइप देखनी है, BCl2 का देखना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आ रहा है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। तो लीनियर ज्योमेट्री, 2 में से 2 माइनस करेंगे, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो शेप भी लीनियर ही होगी। इलेक्ट्रॉन बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर ये आपने माइंड में रखना है कि आपने वो रखनी है वैलेंस शेल वाले ही। तो ये बेरिलियम क्लोराइड जो sp हाइब्रिड। अब NO2 का हाइब्रिडाइजेशन नंबर फार्मूले में मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर देंगे। तो वैसे तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है 5, इसका लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 4/2। तो ये NO2 प्लस भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि कोई इसके अंदर लॉन पेयर नहीं आ रहा। तो शेप और ज्योमेट्री एक जैसे, यानी कि लीनियर ही होंगे। इसकी बाकी एग्जांपल देखें तो AgNH3 2 CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी फेमस एग्जांपल है। BBr2 बेरिलियम के हैलाइड जिसमें आ रहे हैं, कैडमियम के हैलाइड, मैग्नीशियम के हैलाइड, ठीक है, और AgCN-। अब हम उन मालिक्यूल की शेप देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और उसमें कोई लॉन पेयर नहीं है। तो sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शेप, या फिर इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर या इक्विलैटरल ट्रायंगल इसकी ज्योमेट्री, इसमें BF3 BCl3 SO3 AlCl3 BH3 AlH3 ये जो कि लेविस एसिड हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ये सारे जो हैं इसमें आ जाते हैं और ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब बोरोन के वैलेंस शेल में अगर हम देखें तो जो है टोटल इसमें 5 है, लेकिन इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 × 3 6, ठीक है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 3 में से 3 का 0, कोई लॉन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120 डिग्री का है। नेक्स्ट SO3 का अगर हम देखें तो इसके वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट आइटम नहीं है, तो 6 को ही 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। तो 3 में से 3 गए, 0, कोई लॉन पेयर नहीं है। तो इसकी शेप ज्योमेट्री दोनों ट्राइगोनल प्लेनर है, एंगल जो है SO3 का 120 डिग्री का है। नेक्स्ट देखते हैं AB2E, यानी कि जब एक लॉन पेयर है तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, शेप चेंज होकर वी शेप बन जाए। तो इस वजह से एंगल 120 से कम हो जाएगा, 117 16 इस तरह से होगा। तो इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जिनमें एक लॉन पेयर होता है ट्राइगोनल प्लेनर वाले, ये सब आ जाती हैं इसमें। तो जो SN है इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 मोनोवैलेंट आइटम साथ अटैच हैं। तो 6 6/2 3 में से 2 गए, यानी कि एक लॉन पेयर इसके अंदर है, तो इसलिए एंगल इसका 120 से कम होगा, वी शेप्ड है ये। SO2 में देखें सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6/2 3 आ जाएगा। तो 3 में से 2 गए, एक लॉन पेयर है इसमें, तो इसलिए इसकी शेप वी शेप्ड हो गई है। नेक्स्ट हमने लिमिटेशन, पहले इसकी लिमिटेशन देख लें, बाद में 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देख के लेक्चर एंड करती हैं। तो लिमिटेशन है कि ये बॉन्डिंग का एक्सप्लेन नहीं करती कि बॉन्डिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, ना लॉन पेयर के बारे में जो है ये एक्सप्लेन करती है कि लॉन पेयर जो है उनकी सिमत क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में जो है डायरेक्टेड होंगे। ना ही ये बहुत ज़्यादा जो पोलर कंपाउंड है उनके बारे में बताती है, ना ही ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, ना ही इनर्ट पेयर जो कि रिएक्ट नहीं करते उनके बारे में बताती है, ना ही सही ये वेस्पर्ट थ्योरी ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस का बताती है। तो ये ड्रॉबैक या लिमिटेशन है वेस्पर्ट की। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4 CCl4 BF4 SNX4 SO4 2। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जैसे कि CH4 में, ठीक है, कार्बन का यानी कि वैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 मोनोवैलेंट आइटम अटैच हैं। तो 8/2 4 आ जाएगा, 4 में से 4 गए, 0, यानी कि कोई लॉन पेयर नहीं है। लेकिन SO4 2, अच्छा इसमें भी यही केस आ रहा है। 6 में अब नेगेटिव चार्ज है ना, तो 2 ऐड करेंगे, 8 हो गया, 8/2 4 आएगा। तो 4 में से 4 गए, कोई लॉन पेयर नहीं है। तो SO4 2 इसकी भी शेप ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल हैं और एंगल 109.5 है। नेक्स्ट जब एक लॉन पेयर होगा, जैसे कि अमोनिया के केस में है, NF3 के केस में है, PCl3 के केस में है, आर्सेनिक हाइड्राइड के केस में है, और फास्फोब्रोमाइड के केस में है, और फास्फोरस के हाइड्राइड के केस में है। अब अगर हम NH3 का देखें तो इसका यानी कि 5 और 3 साथ हाइड्रोजन अटैच हैं, 8/2 4, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 में से 3 गए तो 1, यानी कि एक लॉन पेयर है। तो इस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री जो इसकी शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, पायरामिडल जो है इसकी शेप हो जाएगी, ज्योमेट्री जो है इसकी वही रहेगी, टेट्राहेड्रली। नेक्स्ट इसमें 2 लॉन पेयर होंगे, तो एंगल 2 लॉन पेयर की वजह से ऊपर भी कम होगा, 107 होगा, और 2 लॉन पेयर की वजह से और कम हो जाएगा, यानी कि 104। जितने ज़्यादा लॉन पेयर एंगल में उतनी कमी, तो 104 हो जाएगा, जैसा कि ये वाटर के केस में होता है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हम स्टार्ट में भी कर चुके हैं। तो पानी की शेप वी शेप होगी। नेक्स्ट जिनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो पांचों बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ट्राइगोनल बाईपैरामिडल PCl5 PF5 SbCl5 आर्सेनिक क्लोराइड।
सॉरी एंटीमनी क्लोराइड, ठीक है, एंटीमनी Sp। तो PCl5 का अगर हम देखें तो वैलेंस शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 मोनोवैलेंट अटैच है, तो 10/2 5 में से 5 का 0 यानी कि कोई लॉन पेयर नहीं है। तो शेप ज्योमेट्री दोनों ट्राइगोनल बाईपैरामीटर हैं। और इक्वेटोरियल के दरमियान इक्वेटोरियल जो यानी कि हॉरिजेंटल होते हैं और जो वर्टिकल होती हैं वो एक्सियल होती हैं। तो इक्वेटोरियल एंगल 120 का और एक्सियल वाला जो है यानी कि ऊपर नीचे वाला जो वर्टिकल है वो 180 का होगा और इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच 90 डिग्री का होगा। तो नेक्स्ट जब एक लॉन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री से जैसी शेप नहीं होगी, सीसा शेप होगी, या फिर इसे आप डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाईपैरामीटल भी कह सकती हैं या इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी कह सकती हैं। तो इसके अंदर SF4, SeF4, TeF4, TCl4 ये सारे आ जाते हैं। तो एक लॉन पेयर की वजह से एंगल में कमी, एंगल 120 से कम, 180 से कम एक्सियल पे, 90 से कम इक्वेटोरियल एक्सियल के दरमियान। अब सल्फ़र का अगर हम देखें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अटैच हैं और SF4 का अगर हम देखते हैं तो 7 जो है 4 मोनोवैलेंट एटम्स जो हैं अटैच हैं इसके साथ। तो वो ऐड करेंगे तो 6 × 4 10/2 5, ठीक है, और 5 में से 4 गए यानी कि एक लॉन पेयर इसकी वजह से इसके पास है। तो उसी वजह से शेप चेंज हुई है और वो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाईपैरामीटल है। जिसमें 2 लॉन पेयर होंगे तो उनकी शेप ट्राइगोनल बाईपैरामीटल नहीं रहेगी, टी शेप वो बन जाएंगे, एंगल में भी बहुत कमी आ जाएगी। BrF3 ClF3 इसकी मिसाल है। अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10/2 5, और 5 में से 3 गए 2 यानी कि 2 लॉन पेयर ClF3 के पास है। तो इस वजह से जो शेप है इसकी वो टी शेप है और एंगल्स में भी कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा 2 लॉन पेयर की वजह से। नेक्स्ट हमने देखना है कि जब 3 लॉन पेयर होंगे तो एंगल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और शेप वहाँ पे यानी कि अब 2 ही बॉन्ड पेयर हैं तो आपको पता है वो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और इसकी मिसालों में I3- ज़ीनॉन फ्लोराइड और क्लोरोफ्लोराइड। अच्छा, इसका अंदाज़ा ना देखने से भी लग सकता है। अब देखें ZeF2, कोई कहता है आपसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 7 2 बॉन्डिंग एटम तो 2 ही अटैच है ना, तो बाकी जो नज़र नहीं आ रहा मतलब कि वो लॉन पेयर हैं इस पे। नोबल गैसेस जितनी भी हैं ना इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही हैं। तो अगर हम ZeF2 का अगर हम देखते हैं तो 7 जो है 2 फ्लोराइड लगे हुए हैं। तो 8 × 2 10, 10/2 5 में से 3 गए, 2 लॉन पेयर हैं। तो इस वजह से इसकी जो शेप है वो लीनियर है। तो वैसे तो आयोडीन के वैलेंस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इसका एनाइन लिखें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके साथ यानी I3- 2 और मोनोवैलेंट एटम ही साथ अटैच हैं। तो 8 × 2 5, 8 × 2 10, 10/2 5, और 5 में से 2 गए 3 यानी कि 3 लॉन पेयर है इसके पास। अब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो ज्योमेट्री है वो सबकी ऑक्टाहेड्रली होगी। SF6, PbCl6-2, PCl6- और मोलिब्डेनम के फ्लोराइड यानी कि हैलाइड इसमें आते हैं। तो SF6 सल्फर का 6 है, साथ मोनोवैलेंट एटम भी 6 है, तो 12/2 6 आ गया, 6 में से 6 का 0, कोई लॉन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री शेप दोनों ऑक्टाहेड्रली हैं और एंगल इस केस में अगर हम देखें तो 90 होता है। तो एंगल भी यहाँ पर यही होगा जब एक लॉन पेयर होगा। तो IF5 का अगर हम देखें, अब आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 हैं और 7 5 मोनोवैलेंट एटम हैं, 12/2 6 में से 5 गए 1 यानी कि एक लॉन पेयर इसके पास है। तो इस वजह से इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर पैरामीटर होगी। नेक्स्ट वो कह रही है कि जिसके पास 2 लॉन पेयर होते हैं, जैसे कि ICl4- का देखें तो इसका पहले हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लेते हैं। 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं और 5 मोनोवैलेंट एटम अटैच है, 12 और एक साथ नेगेटिव चार्ज, तो यानी कि 13 यानी कि राउंड ऑफ करके 6 ही आ रहा है, 6 में से 4 गए यानी कि 2 लॉन पेयर हैं। तो इस वजह से इसकी जो शेप है इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी 2 लॉन पेयर की वजह से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की। तो शेप इसकी स्क्वायर प्लेनर हो गई है, ज्योमेट्री वही है ऑक्टाहेड्रल, एंगल में जो है कमी आ जाएगी। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर देखी जाए तो इन सब में ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है उनमें sp3d हो रही है, जिनमें 4 है उनमें sp3, 3 वालों की sp2 और 2 वालों की sp। नेक्स्ट एक फेमस एग्जांपल है ज़ीनॉन के जो है हैलाइड्स की। तो ZeOF4 का अगर हम देखें तो पहले ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस शेल में, यहाँ पे ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है तो उसके वैलेंस शेल में नोबल गैस है तो 8 ही होंगे। साथ मोनोवैलेंट एटम देखनी है तो वो 4 है, 8/4 12/2 6, साथ कितने एटम अटैच हैं 5, तो यानी कि एक लॉन पेयर है। तो इस वजह से इसकी शेप स्क्वायर पैरामीटर होगी। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d2 है
नेक्स्ट ZeOF5 माइनस है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है और इसमें sp3d3 होती है। इसका और इसका वैसे याद रखें कि पेंटागोनल मोनोपायरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री है। बाकी ZeOF6 का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 7 आ रहा है और इसमें देखें 8 और 6 14/2 7, ठीक है। तो 7 में से 7 गए, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री शेप दोनों ही इसकी sp3d3 की जो होती है, क्योंकि हमने 6 तक देखना है जो ज़्यादातर आता है। ZeOF2 का देखें तो 8 जमा 2 10/2 5, 5 में से 3 गए यानी कि 2 लॉन पेयर हैं, तो शेप टी शेप होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पायरामिडल।